दोस्तों एमएसटी सीटी 2027 का अगर आप प्रिपरेशन कवर कर रहे हो तो आपको इस सब्जेक्ट को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। कौन सा सब्जेक्ट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और इस सब्जेक्ट को अगर आपने इग्नोर कर दिया तो बहुत बड़ा आपको नुकसान हो सकता है। देखो, अगर आप पीसीएम ग्रुप के स्टूडेंट हो और अगर आप पीसीबी स्टूडेंट ग्रुप के स्टूडेंट हो तो देखो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट पीसीएम ग्रुप के होते हैं। तो यहाँ पे जो आपका फोकस सब्जेक्ट है दोस्तों, आपको ये सब्जेक्ट कभी इग्नोर नहीं करना है। और यहाँ पे जो फोकस सब्जेक्ट है वो ये सब्जेक्ट कभी इग्नोर नहीं करना है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि सर मुझे आपसे ही क्यों पढ़ना है। अब जैसे अगर आप मेरे से मैथ पढ़ रहे हो, हाँ, अगर हमसे आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, अगर हमसे आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो हमसे ही क्यों पढ़ना है आपको। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैथ का आउट ऑफ 200 मार्क्स, जो मैथ का जो वेटेज है दोस्तों 100 मार्क्स है। 100 मार्क्स का सीधा सीधा आपका मैथ है। आपको ये पता होना चाहिए 100 मार्क्स का मैथ है। देन इसके बाद फिजिक्स 50 मार्क्स का है और केमिस्ट्री भी 50 मार्क्स का है। ये आपको पता होना चाहिए। मतलब मैथ आपको डायरेक्ट बाय डायरेक्ट 100 मार्क्स देगा दोस्तों। तो अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो सोचते हैं कि नहीं ठीक है मैं बाद में प्रिपरेशन कवर करूंगा, तो मैं उनको एक सजेशन देता हूं कि कुछ नहीं तो आपको ये वाला प्रिपरेशन तो अभी स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि ये वाला आपको डायरेक्ट बाय डायरेक्ट 50% मार्क्स देगा। डायरेक्ट 200 में से 50% मार्क्स आपको यही देके जाएगा। अब दूसरी चीज कि जब आप जैसे अगर समझो मैं फर्स्ट लेसन की बात करूं, मैथमेटिकल लॉजिक। अब देखो, मैथमेटिकल लॉजिक ये जो लेसन है, अब मैं अगर इसकी बात करूं तो अगर मैं बोलूं कि ठीक है आप खुद से प्रिपरेशन कवर करो, आप खुद से भी प्रिपरेशन कवर कर सकते हो। बहुत सारे पीवाईक्यूज बुक हैं मार्केट में, आप कोई भी बुक प्रेफर करो। हाँ, बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं जिसके अंदर पूरे के पूरे पीवाईक्यूज आपको नहीं मिलते। हाँ, तो कभी कभी ऐसा होता है कि पता है जैसे आप इससे प्रिपरेशन कवर कर रहे हो। अब एक दो स्टूडेंट है, समझो दो स्टूडेंट है, मैं तीन स्टूडेंट ले रहा हूँ। ये स्टूडेंट खुद से प्रिपरेशन कर रहा है, इसने 50 एमसीक्यूज इसका सॉल्व किया। ये स्टूडेंट ने 500 एमसीक्यूज इसका सॉल्व किया और ये स्टूडेंट है जिसने अराउंड 60 एमसीक्यूज सॉल्व किया। लास्ट में जब परसेंटाइल आएगा तो ये स्टूडेंट का जो परसेंटाइल है मे भी हो सकता है कि इसका 80 परसेंटाइल आए। ये वाले स्टूडेंट का हो सकता है कि मे भी यहाँ पे उसका 10 परसेंटाइल आए। और ये स्टूडेंट का हो सकता है कि 99 परसेंटाइल आए। रीजन क्या है पता है? रीजन ये है कि ये जो स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट का परसेंटाइल इसलिए बढ़ा कि ये खुद से प्रिपरेशन कवर कर रहा है, बट इसके घर पे प्रॉपर कोई ना कोई इसके पेरेंट्स हैं जो इसको हेल्प कर रहे हैं, इसको बता रहे हैं कि बेटा ये वाला जो टॉपिक है ना, यही टॉपिक सॉल्व कर। जैसे बहुत सारे बच्चे जो टॉपिक एग्जाम में आते नहीं है उसको भी पढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको सीधा सीधा बताया कि लॉजिक में फर्स्ट एक्सरसाइज में अगर मैं मोड की बात करूँ, क्योंकि अभी आपको सीईटी के बारे में कुछ पता नहीं है, फर्स्ट एक्सरसाइज में बस एक ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। पर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पता, 3 से 4 घंटा लगाते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए। सेकेंड एक्सरसाइज में बस ओनली दो क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये जो स्टूडेंट है ना दोस्तों, ये स्टूडेंट को यही चीज का प्रॉब्लम, बेचारा मेहनती बहुत है पर इसको यही चीज का प्रॉब्लम, इसको कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था। तो मैं ये बोलूंगा कि कोई भी अगर आप डिसीजन ले रहे हो, पर जो आपका मेजर सब्जेक्ट है, चाहे वो बायो है चाहे मैथ हो, इसका आपको प्रॉपर गाइडेंस में प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए। नहीं तो लास्ट में, ये मेरा वीडियो रिकॉर्ड करके रखना, लास्ट में आपको बहुत फील होगा। वो टाइम लास्ट के 1 मंथ में अगर आप सोचोगे कि मैं बहुत सारी चीजें कवर करने की कोशिश करूं तो नहीं कर पाओगे। और ये स्टूडेंट ने 60 क्वेश्चन में ही ये कमाल इसलिए दिखाया, और इस बार मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ने ये कमाल दिखाया। रीजन क्या है पता है? उसको ये पता चल गया कि एवरग्रीन क्वेश्चंस कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से टॉपिक्स पे चीजें पूछा जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से इसका काम हो गया। तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूं कि एवरग्रीन, अगर अपना टाइम आपको बचाना है, बहुत अच्छा प्रिपरेशन करना है, बहुत अच्छा रिजल्ट लाना है, सच में मेहनत करना है, तो आपको मेरे कोर्सेज से जुड़ना चाहिए। तो ही मेरे कोर्सेज से आपको जुड़ना चाहिए। अगर पर आपके घर पे अगर कोई अच्छा पेरेंट्स या कोई बड़ा गार्जियन है जो आपको सपोर्ट कर रहा है, समझा रहा है, तो आप आराम से खुद भी प्रिपरेशन करके 80 के आप यहाँ पे 99.99 परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो दोस्तों। तो ये भी आपके पास है, बट ये वाला काम मत करो। ये काम, जैसे मैं बहुत सारे स्टूडेंट से मिलता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट ऑफलाइन क्लास ये सब में पढ़ते हैं, उनकी ऑफलाइन क्लास में ना 2009 का क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। उनके ऑफलाइन क्लास में 2016 का क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। 2016 के एक दो क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, बट अब ट्रेंड चेंज हो गया है। 2016 के क्वेश्चन को तो अभी पूछेंगे भी नहीं। आपको सॉल्व करना है तो लेटेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करो ना। हाँ, 23 सॉल्व करो, 24, 25 सॉल्व करो, 26 सॉल्व करो। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको अपने बारे में पता चलेगा। तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूं कि अगर सच में अगर आपने सपना देखा है कि मुझे बहुत अच्छे कॉलेज में जाना है और मुझे मेरे ड्रीम को पूरा करना है, और कम से कम
स्टडी में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करना है तो सबसे अच्छा रास्ता आपका सीईटी है। और सीईटी में सबसे बड़ा पीसीएम ग्रुप के अगर स्टूडेंट हो तो मैथ का रोल है, अगर पीसीबी स्टूडेंट के हो तो वहाँ पे आपको बायो का रोल सबसे बड़ा है। तो आज ही आप जीडीए महाराष्ट्र एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि अराउंड 2-3 दिन के बाद हमारा टाइम टेबल रिलीज हो जाएगा सीईटी का भी, क्योंकि कल तो बोर्ड का रिलीज होगा। और आप बहुत अच्छे से हमारे कोर्सेज से जुड़ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।